तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें नंबर ऑफ़ इंटीजर्स फाइंड करने हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हो। ऐसे इंटीजर्स हमें फाइंड करने हैं और उनका नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है इसमें, डायरेक्टली स्टार्ट करते। पर उससे पहले एक अलर्ट है, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक साइड ला के वो ना करें, ठीक है। उसका रीज़न मैं लास्ट में बताऊँगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, डोंट क्रॉस multiply as you don't know the sign of x, राइट। इसके मैं एग्जांपल दे दूंगा यहाँ पर। सबसे पहले हम सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं, इस वाले टर्म को मैं राइट हैंड साइड में ले आऊँगा, लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर हम एलसीएम वगैरह ले लेंगे। तो x + 6 नहीं, x/x+6 minus 1/x is less than 0, that is equivalent of x² minus x minus 6 over x into x + 6 is less than equals to 0। और हमें यहाँ दिख रहा है कि इसके फैक्टर्स हैं -3 या फिर 2 और -3, -2 और 3, राइट। और ये इक्विवेलेंट है x + 2 into x minus 3 over x into x + 6। ये हमें फाइंड करना है लेस देन 0। तो हम बेसिक वेवी कर्व पे जाएंगे, और सिर्फ नाम है ये, तो हम इसको देखेंगे वर्क कैसे करता है ये। तो वेवी कर्व के लिए बेसिकली आपको इन सबको इक्वल टू 0 वो पॉइंट्स निकालने होते हैं जहाँ पर ये 0 होते हैं, ठीक है। वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं इनके। तो वो सबसे आगे 3 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर -2 -6। तो हमें इस पूरे टर्म का साइन जानना है, राइट। अब हम इस रीजन में बात करेंगे। सबसे पहले इस रीजन में x > 3 पर, तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो ओवरऑल इस रीजन का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो हम इसको पॉजिटिव मार्क कर देंगे। अब ट्रिक तो ये होती है कि ये अल्टरनेट साइन चलाते जाएं, अगर कोई पावर्स ना दी हुई हों तो, ठीक है। इनकी कोई पावर्स ना दी हुई हों तब तक आप अल्टरनेट साइंस चलाते जाएं, अदरवाइज़ अलग तरीके से उनको डील करते हैं। जैसे अब जब भी आप इस रीजन में आएंगे ना, तो एक एक टर्म नेगेटिव होता जाएगा। जैसे x - 3 वाला टर्म ना यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज़ पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस ओवरऑल का साइन जो होगा ना वो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये एक बार ये नेगेटिव हो गया, अब जैसे ही आप एक रीजन स्विच कर देंगे तो -2 से, तो ये वाला जो होगा ना, ये और ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी सब पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब पॉजिटिव रहेंगे। तो ओवरऑल साइन पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव, अगली बार ये वाला नेगेटिव हो जाएगा तो ये तीनों नेगेटिव, एंड फाइनली ये चारों नेगेटिव हो जाएंगे। तो ओवरऑल पॉजिटिव साइन, ऑलराइट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रीजन कौन से हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू 0 वाले को। अब इसमें भी एक खास बात है, खास बात ये है कि हमें इक्वालिटी भी दी हुई है, राइट। इक्वालिटी दी हुई है, तो ये इक्वल टू 0 कहाँ का होगा, 3 पे इक्वल टू 0 हो सकता है, -2 पे इक्वल टू 0 हो सकता है, 0 हमें अलाउड नहीं है, और -6 अलाउड नहीं है, बिकॉज उसमें डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए काम का रीजन ये है एंड ये है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें इंटीजर्स फाइंड करना है। हमें क्या बोला था यहाँ पर, नंबर ऑफ़ इंटीजर्स। तो यहाँ से इस रीजन में कितने इंटीजर्स होंगे और इस रीजन में कितने इंटीजर्स होंगे उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर होगा -6 अलाउड नहीं है, -5 -4 -3 एंड -2 अलाउड है। सिमिलरली इस रीजन के अंदर 0 अलाउड नहीं है, 1 2 एंड 3। तो हमें मिल जाएगा यहाँ से, ये हो जाएंगे 4, ये हो जाएंगे 3, तो इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ हमारे पास 7 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा दैट वुड बी 7, ऑलराइट। तो हमने इसको सॉल्व तो कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे। क्रॉस मल्टीप्लाई ना करने का रीज़न है कि जैसे ही हम किसी इनइक्वालिटी के अंदर, जैसे किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर अगर हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमें ये पता है 2 > 3 होता है। अब अगर हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें -1 से, तो क्या हो जाएगा, -2 और यहाँ -3। तो -2 और -3 आ जाएगा। तो हमें पता है मैंने यहाँ गलत लिख दिया, 2 इज़ लेस देन 3, माय बैड। तो हमें पता है कि -2 जो होता है वो -3 से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी ये हो जाना चाहिए। तो बेसिकली हमने ये ऑब्जर्व करा है कि जब भी हम एक इनइक्वालिटी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन रिवर्स हो जाता है, ठीक है।
मल्टीप्लिकेशन बाय नेगेटिव नंबर रिवर्सेस साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अब हमें क्या है ना, इसमें मैंने ये लाइन क्या लिखा है, डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई एज यू डोंट नो द साइन ऑफ एक्स। मतलब अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आप बेसिकली करते क्या हो, एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हो, फिर इस एक्स से इस एक्स को कट कर देते हो और यहाँ जो एक्स है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हो। सिमिलरली आप एक्स प्लस 6 से यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई करते हो, तो अब इससे ये कट कर देते हो और यहाँ पर ये रह जाता है, राइट। तो हो सकता है कि कभी एक्स नेगेटिव हो, अगर आपने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स नेगेटिव है तो आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होगा, लेकिन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये भूल जाओगे क्योंकि आपने साइन का ध्यान रखा नहीं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि लेट x इक्वल्स टू -3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो अब -3/3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1/-3। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो आप देखोगे कि ये बन जाएगा 9 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, जो कि रॉन्ग है, लेकिन ये राइट था बिकॉज आपने माइनस वाली चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। आपने क्या करा बेसिकली, यहाँ पर -3 से यहाँ मल्टीप्लाई और -3 से यहाँ मल्टीप्लाई सबसे पहले करा, देन 3 से यहाँ मल्टीप्लाई और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई। तो एक बार तो आपने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा है, बट उससे पहले आपने एक नेगेटिव नंबर से पूरी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दिया था, दैट्स वाई साइन शुड रिवर्स, और उसको आपने अकाउंट नहीं किया तो इसलिए आंसर गलत आ गया। तो ये था इसके अंदर। अब हम कॉन्सेप्ट यूज़ लिख लेते हैं, राइट। कंसेप्ट्स यूज्ड, सबसे पहला कंसेप्ट जो हमने यूज़ करा है वो है इनइक्वालिटी सॉल्विंग। यूजिंग वेवी कर्व मेथड। बस यही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करा और इस अलर्ट का ध्यान रखें। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, परफेक्ट, ताकि ये पिच ना करे। तो ये था इस सवाल के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।